नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल थूकथुनिची आरती में। एक सवाल आया है गुजरात से, राजकोट से ये सवाल आया है। सवाल ये है कि दादा, क्या महिलाओं को जो है निवेदन मंत्र के साथ आरती करना चाहिए या नहीं? क्योंकि उनके वहाँ पर जो कि शायद प्रचलित नियम है कि महिलाओं को केवल जो है आरती जब करना है तो आरती गायन के साथ ही करना चाहिए। निवेदन आदि मतलब मंत्र आदि के साथ जो है आरती नहीं करना चाहिए महिलाओं को। तो पहली बात जो है, ये सवाल जब मुझे मिला, ऐसे कुछ सवाल बहुत बार मुझे मिला है। एक बार मध्य प्रदेश से मिला है, उत्तर प्रदेश से भी मिला था एक बार। हमारे यहाँ पर भी जो है बहुत सारे लोगों में इस तरह की कई कई प्रकार के विषय प्रचलित है। तो ये विषय जो है एक प्रचलित विषय है। असल में हमारे जो धर्म जीवन होता है, हमारे हिंदू धर्म के जो है दो पार्ट है। एक तो हमारे शास्त्रीय धर्म होते हैं, हमारे शास्त्रीय विधि नियम आचार पद्धति आदि होते हैं, और एक होता है सामाजिक कुछ कॉन्सेप्ट। दोनों ही जो है, खासकर जो लोग गृहस्थ हैं उनके लिए दोनों ही ज़रूरी है। पर ज़्यादातर का क्या होता है, हम सामाजिक चीज़ों में इतना फंस जाते हैं कि जो हमारे शास्त्र विधि आदि ये सारे विषय जो है ना, वो हमारे लिए गौण हो जाते हैं। और प्रचलित ये जो हमारे सामाजिक कुछ नियम आदि है, ये जो है ये मुख्य हो जाता है ज़्यादातर जो है। और हमारे हिंदू धर्म की ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम ज़्यादातर जो है सामाजिक चीज़ों को बहुत ज़्यादा जोड़ देते हैं अपनी पूजा आराधना विधि के साथ, जिस कारण से जो है बहुत सारी भ्रांतियाँ, बहुत सारी ऐसे विषय जो है वो मन में घर कर जाता है, और कई समय हम उसे जानते हुए भी उसे उससे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो महिलाओं को पूजा नहीं करना चाहिए, महिलाओं को ये मंत्र नहीं बोलना चाहिए, महिलाओं को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, इस प्रकार केवल महिलाएं ही नहीं, महिला जैसे बहुत सारे समय बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि क्या वैश्यों को, शूद्र को, मतलब जो ब्राह्मण नहीं है, वैसे तो आजकल अगर देखा जाए तो जो लोग व्यापार कर रहे हैं वो सभी ही व्यापारी है, वैश्य है। तो वर्ण की विषय आज के कॉन्सेप्ट में मुझे तो लगता है कि आज के कॉन्सेप्ट में वर्ण का उस तरह से कोई विषय है ही नहीं। पहली बात देखिए, वर्णाश्रम एक समय में बहुत ज़रूरी था, क्योंकि एक राष्ट्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए वर्णाश्रम जो है वो ज़रूरी था। और बिल्कुल सही है कि और कि हर किसी के अपने अपने एक भाग होते थे, हर कोई अपने अपने कार्य में जो है निपुण होते थे। वर्णाश्रम का विषय यही है। कोई अगर जो है कोई अगर जो है जैसे कि कोई क्षत्रिय या कोई वैश्य जो है, वो अगर जो है शास्त्र आदि में रुचि रखते हुए वो अपने धर्म पालन के साथ साथ उसमें आगे बढ़ जाते थे, तो उन्हें जो है ब्राह्मण समान ही सम्मान, मतलब वो ब्रह्म ज्ञानी ही काउंट किए जाते थे, उन्हें जो है ब्राह्मण में ही गिना जाता था। इसीलिए बहुत सारे, जैसे कि आप देखेंगे हमारे वेद में भी ये विषय है कि जनेऊ जो है वो वैश्य और क्षत्रियो को भी दिया जाता था। इसका कारण यही है। असल में हमारी ये वर्णाश्रम का विषय ये है कि आप अपने पथ में रहते हुए ही ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। आप अपने पथ में रहकर, वैश्यों के लिए भी पूजा आराधना विधि एक है, क्षत्रियों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, यहाँ तक कि शूद्रों के लिए भी है, शूद्रों के लिए भी है। तंत्र शास्त्र में तो इसके कोई भेद रखे ही नहीं गए हैं। पहली बात जो है, आराधना और आराधना से ऊपर उठकर कोई साधना करना चाहे तो वहाँ पर वर्ण का विषय नहीं आता है, क्योंकि वहाँ पर ईश्वरमयता आ जाता है। पर सामाजिक तौर पर ये वर्णाश्रम था, ये सारे विषय जो है ताकि हर कोई अपने कार्य में निपुणता के साथ राष्ट्र को चला पाए, तो उसके सामाजिकता के लिए जो है ये वर्णाश्रम था। वर्णाश्रम सही और गलत का विषय आज कोई सवाल होना ही नहीं चाहिए, पहली बात, क्योंकि आज के हमारे समय में उस प्रकार के वर्णाश्रम का जो है किसी भी प्रकार का सच में कोई वैल्यू नहीं है। अगर देखा जाए तो सच में कोई वैल्यू नहीं है। पर आज हम जो है एक कुल परंपरा अनुसार उन वर्णाश्रम के कुछ विषयों को पालन करते, जैसे जो वैश्य होते वो अपनी कुल परंपरा के कुछ विषय आदि पालन करते, क्योंकि ये
परंपरा अनुसार हमारे भारतीय संस्कृति जो है, मतलब हमारे भारतीय धर्म में परंपराओं का कई विषय है, पर उसमें प्रचलित विषय जो है बहुत ज़्यादा कई समय हावी हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा कर देता है। तो महिलाओं के जो विषय है, पहली बात तो जो है, हमारे किसी भी शास्त्र में महिलाओं को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। मूल जो हमारे शास्त्र है, हमारे जो मूल शास्त्र है, जैसे कि वेद, हमारे तंत्र शास्त्र, रामायण महाभारत में भी आप देखिएगा, वहाँ पर तो ये है ही नहीं। रामायण महाभारत में तो आपको इतना महिलाएं जो है, सावित्री सत्यवान की कहानी ही आप ले लीजिए, तो वहाँ पर औरतों को जो है अपने पति चुनने का अधिकार दिया जाता था। मैं जब जो है रामायण महाभारत मैं जब पढ़ता हूँ, तो मुझे लगता है कि तब से समय से जो है आज के हमारे समय में कई सारे दूसरे समस्या है कि प्रेम विवाह आदि में या फिर दूसरे चीज़ों को लेकर मर्डर हो रहा है, मतलब मार दिया जा रहा है, या फिर जो है कई प्रकार के ऐसे घर वाले ही शादी आदि तय करेंगे, बेटी का कोई अधिकार नहीं है, इस प्रकार का। बेटों का भी नहीं होता, हर जगह पर बेटी की विषय नहीं है, बेटों का भी कई जगह पर नहीं होता, मतलब आज भी हमारे ये सारे कॉन्सेप्ट है। पर अगर हम अपने जो है हमने मूल शास्त्र में जाए, अगर हम अपने रामायण महाभारत आदि में खोजे, तो उस समय महिलाओं को, जो बेटी होती थी, उन्हें हर प्रकार की विद्या से, पाक विद्या से लेकर जो है पूजा विद्या, उन्हें जो है व्याकरण आदि विद्या में पारंगत किए जाते थे और अपने पति चुनने का अधिकार दिया जाता था, क्योंकि वो तब जो है जब निपुण हो जाते थे इन विद्याओं में, तब उन्हें अधिकार दिया जाता था कि अब आप अपने पति जो है आप स्वयं चुन सकते हो। तो हमारे जो है ना, हमारे जो सनातन धर्म है वो यही है। असल में ये आजकल हमारे ये जो आपको दिखाई देता है कि ये इस प्रकार से ऐसे करेंगे, पारिवारिक दबाव, ये वो, ये सारे हमारे बहुत ना बाद में आया है। ये सारी चीज़ें जो है, खासकर ये हमारे धर्म पर मुस्लिम प्रभाव है। ये सारी चीज़ें वैसे कॉन्सेप्ट में आते हैं कि आपको ऐसे रहना पड़ेगा, आपको वैसे करना पड़ेगा, आपको ये चलना पड़ेगा, मतलब सामाजिक विषय वहाँ पर ज़्यादा है। हमारे धर्म में सामाजिक विषय ज़्यादा विषय मूल नहीं है। हमारे धर्म आराधना, उपासना, साधना के ऊपर है और वहाँ पर बेटियों को संपूर्णतः आज़ादी दिए जाते थे। हमारे धर्म में पर्दे की प्रथा नहीं था। पर्दे का प्रथा जो है हमारे हिंदू संस्कृति में, जब जो है पठान आदि का आक्रमण बहुत ज़्यादा जो है उत्तर भारत की तरफ होने लगे, तब राजपूतों में ये पर्दा प्रथा का प्रचलन हुआ और जो आज भी चल रहा है। इसलिए उत्तर और पूर्वी भारत, जहाँ पर जो है इन सारी शासकों का बहुत ज़्यादा दबदबा रहा है, वहाँ पर ये सारे विषय आपको ज़्यादा दिखेंगे। दक्षिण में चले जाइए, महाराष्ट्र में भी आप चले जाइए, आज भी वहाँ के जो है दक्षिण में आज भी जो है जो औरतें हैं वो पल्लू नहीं करते हैं, क्योंकि ये हमारे परंपरा नहीं था। हमारे एक फ्री सोसाइटी था दोस्तों। फ्री सोसाइटी का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी करेंगे। फ्री सोसाइटी का मतलब ये है कि आज के समय में जो फ्री सोसाइटी है उसे फ्री सोसाइटी नहीं कहते हैं। हमारे जो सांस्कृतिक, जो हमारे सनातन फ्री सोसाइटी, मतलब वैदिक काल से लेकर हमारे आगमिक समय में जो भी जो फ्री सोसाइटी जो है, हमारे रामायण महाभारत काल में भी अगर हम अपनी बेटियों की देखते हैं, तो फ्री का मतलब जो है उन्हें वो स्वतंत्रता देना कि वो किस कला को, किस विद्या को वो प्राप्त करेंगे, किस तरह से वो चलेंगे, उनके ऊपर कोई जो है दबाव या फिर कोई नियम नहीं लागू किए जाते हैं। तो ये हमारे संस्कृति है, ये हमारे सनातन संस्कृति है। हम कुछ जो है कुछ चीज़ों के प्रभाव से आजकल हम जो है जो समाज चला रहे हैं, समाज के हमारे जो विषय हैं वो एक्चुअल में हमारे नहीं है। आप अगर रामायण महाभारत पढ़ेंगे पूर्णतः, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस नहीं, रामचरितमानस एक भक्ति ग्रंथ है। आपको वाल्मीकि रामायण पढ़ना होगा, आपको जो है महाभारत पढ़ना होगा, व्यास देव के जो महाभारत है वो आपको पढ़ना होगा, तब जाकर आपको समझ में आएगा कि हमारे सनातन संस्कृति सच में कितना उदार है। फ्री जिसे कहते हैं ना, हम फ्री सोसाइटी की बात करते, तो सनातन संस्कृति से बढ़कर तो फ्री और कुछ था ही नहीं। बेटियों को इतना इतना अधिकार, पत्नियों को इतना अधिकार। इसलिए देखिएगा, जो
देवी मंत्र रूपं देहि जय भार्यं मनोरमं कहा गया है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वहां पर केवल पुत्रं देहि कहा गया, नहीं, भार्यं मनोरमं अर्थात जो है सभी कला विद्या से परिपूर्ण भार्या। तो सभी कला विद्या से परिपूर्ण भार्या यानी कि लड़की के विषय में कहा जा रहा है जिससे विवाह किए जाएंगे, अर्थात विद्या आदि से उस समय परिपूर्ण होते थे। तो ये विषय जहाँ पर मतलब ये हमारी जो है सनातन संस्कृति है, तो वहाँ पर आरती में आप मंत्र नहीं बोल सकते, ये तो हमारी संस्कृति है ही नहीं। अब हाँ, क्या था, एक समय में जैसे कि औरतों को केवल जो है चूल्हे तक ही सीमित रखा जाता था, चूल्हा चौका तक ही सीमित रखा जाता था। तो तब जो है कि वो सही तरीके से पूजा विधि नहीं सीख पाते थे, तो उन्हें कहा जाता था कि आपको भी तो पूजा करने का अधिकार है, तो आप आरती गायन के साथ कर सकते हो। पर आज के समय में सभी चीज़ उपलब्ध है, आप आसानी से सीख सकते हो, जान सकते हो। मतलब एक चीज़ जो है ना, ये सारे जो विषय, ये जो सामाजिक ये प्रचलित विषय हुआ है, ये पाठान से लेकर उसके बाद मुगल काल आदि में ये सारी चीज़ें बढ़ गए थे। पर असल में उसके पहले मतलब हम अगर जो है हमारे शास्त्रों में देखें, धर्मशास्त्रों में हमारे रामायण महाभारत जो कि सबसे बड़ा इतिहास है हमारे, तो वहाँ पर देखिएगा जिस तरह से औरतें विष्णु पूजन आदि करते हैं, रामायण में देखिएगा रानी कौशल्या किस तरह से विष्णु पूजन कर रहे हैं, किस तरह से वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए वो पूजन आदि कर रहे हैं। तो वहाँ पर जहाँ पर जो है ये सारे विषय हमारी सनातन संस्कृति है, वहाँ पर कैसे आरती मंत्र ना बोलने का विषय आ जाता है मुझे नहीं पता। आरती मंत्र क्या, आपको सभी मंत्र, आप अगर पूजा सही तरीके से सीखते हैं, चाहे आप पंचोपचार सीखे, चाहे आप दशोपचार सीखे, आप विवाहित है, आप अविवाहित लड़की है, इससे कोई फर्क नहीं होता है। आप जो है शूद्र है, आप वैश्य है, आप क्या है वर्ण से कोई विषय नहीं है। आप पूजा, हमारे शास्त्र जो है ये हमेशा कहता है कि आपको ब्रह्म की ओर बढ़ना है। आप आगे बढ़िए, आप शूद्र है कि वैश्य है कि क्षत्रिय है, क्या है, ये सारे विषय भूल जाइए। आपको आराधना में आगे बढ़ना है। आप अगर जो है आपका मूल विषय धर्म है, आपका अगर विषय समाज है तो मैं कुछ नहीं कह सकता, पर आपका अगर मूल विषय धर्म है तो वहां पर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको जो है अपने ईश्वर प्राप्ति के लिए, अपनी आराधना के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। वहां पर आपको किसी के कुछ बाधा की सुनने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप जो है आराधना सीख रहे हैं, आराधना आप पूर्णता सीखना चाहते हैं, आप ब्रह्म के पद पर ईश्वर को पाने के लिए चलते हैं, तो वहां पर ये सारे विषय कुछ आ ही नहीं जाता है। तो आप औरत है, आप क्या है, ये सारे विषय मत सोचिए। आप पुजारी है, आप आराधक है, आप आराधना में बैठे हैं। ये सोच अगर आप में जो है एक बार जो है सही तरीके से आप अगर इस विषय को पकड़ लेते हैं ना, तो देखिएगा ये सारी समस्या कोई समस्या ही नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ये सारी समस्या जो है, लोग क्या कहते हैं, लोग क्या प्रचलित बातें करते हैं, भूल जाइए इन सारे विषयों को। आपका उद्देश्य, आपका इष्ट है, आपकी आराधना है, तो आप जो है आरती विधि भी जो है मंत्र के साथ करिए। अगर पूजा विधि मतलब कम से कम, देखिए मैं हमेशा सभी को कहता हूँ कि आप बहुत सारे मंत्र, बहुत सारे कुछ नहीं सीख पा रहे हैं, तो कम से कम आरती के निवेदन मंत्र, आरती आप सभी बच्चों से लेकर बड़ों तक जो है, यहाँ पर कोई नारी पुरुष के विषय नहीं है, बच्चों से लेकर, क्योंकि हमारे शास्त्र में इसकी कोई मना नहीं की गई है। कहीं पर नहीं कहा गया है कि औरतें नहीं बोल सकते निवेदन मंत्र आदि। जहाँ पर इतना जो है एक उदार विषय है कि नारी को हर एक बेटी होने पर आनंद से जो है आपने मिथिला के अगर इतिहास पढ़े हैं, अगर सीता माँ के जन्म के बाद जो है तो वहाँ पर अकाल छाया हुआ था, और उसके बाद जो है वहाँ पर भूमि में, वहाँ पर माँ सीता के जन्म के बाद जो है आनंद से कि लक्ष्मी के आगमन हुई, बेटी
की आगमन हुई है उससे वहाँ पर धान्य रोपण, धान या फिर जो है गेहूँ इस तरह का होगा, मतलब धान्य रोपण ही शायद है, मुझे वो याद नहीं आ रहा है, धान या फिर गेहूँ का वर्णन है वहाँ पर। पूरे राज्य में ये बोया गया था और बहुत अच्छी फसल हुई थी, मतलब बेटी को इतना पवित्र माना जाता था। हमारे देश यही है, हमारी देश की संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति यही है। हमारे देश में पर्दा में रहने की संस्कृति नारी को केवल नहीं है, हमारे देश में कला से निपुण किया जाता है नारी को। वो अगर आराधना की विद्या सीखना चाहे तो उसके लिए भी उन्हें स्वतंत्रता है, वो पाक विद्या सीखना चाहे तो उसके लिए भी जो है उन्हें, पाक मतलब जो है रसोई बनाना, तो उसके लिए भी उन्हें स्वतंत्रता दी जाती है। तो आप अगर आराधना करना चाहते हैं, आप नारी है कि पुरुष है, आप शूद्र है कि वैश्य है, ये विषय वहाँ पर आएगा ही नहीं। आपको आराधना के पथ पर आगे जाना चाहिए और आपको अवश्य रूप से आरती के मंत्र तो आप सीखिए ही, साथ में अगर हो सके तो धीरे धीरे दूसरे मंत्र आदि भी आप सीखने की अवश्य रूप से जो है कोशिश करिए। और आरती के मंत्र मैं कहूँगा आपके घर के बच्चों से लेकर आपके घर में जितने भी लोग हैं सभी को कहिए कि आरती के निवेदन मंत्र सीखें। धूप दीप आदि निवेदन मंत्र, आरती के निवेदन मंत्र सीखेंगे, धीरे धीरे आगे दूसरे मंत्र आदि दूसरे पूजा पद्धति में उनका रुचि बढ़ेगा। आरती जो है वो उनका प्राथमिक शिक्षण है आराधना का, आरती निवेदन मंत्र। तो ये सभी जो है आपके घर के बच्चों से लेकर जो है जो भी बुजुर्ग है उन सभी को जो है ये सीखना चाहिए, ये करना चाहिए। और जो है सभी पूजा में, कम से कम सभी पूजा में वो कम से कम इस तरह से कम पूजा सीखे करे, आगे आगे उनका आग्रह जो है, उत्साह जो है वो दूसरे पूजा विधि सीखने में भी बढ़ेगा। तो इसलिए जो है इन सारे विषयों में बिल्कुल भी मत जाइए कि प्रचलित क्या विषय है। हमारे शास्त्र, हमारे इतिहास, हमारे ये जो है पौराणिक इतिहास, ये सभी यही कहता है कि सभी को अगर कोई आराधना के पथ में चलना चाहते तो उन्हें सर्व प्रकार का अधिकार है। आप आराधना के पथ में आगे बढ़ते जाइए। देखिए, शुरू पहले मन से ही करना होता है, मतलब मन ही आपका गुरु होता है। जैसे जैसे आप बढ़ेंगे आपके आधार अनुसार आपको गुरु भी जो है मिल जाएंगे, बट मन ही प्रथम गुरु होता है। और मन में किसी भी प्रकार की कोई दुविधा ना रखते हुए जो है आप अपनी आराधना के पथ पर अवश्य बढ़िए। किसी भी प्रकार की कोई रुकावट, कोई भी विषय को जो है परवाह मत करिए, लोगों की प्रचलित बातों को मत सुनिए। हमारा जो सनातन संस्कृति है हमारी, जो असल में हम अपनी शास्त्रों को नहीं पढ़ते हैं, हम अपनी शास्त्रों को, हम अपनी ग्रंथों को नहीं जानते हैं, हम सिर्फ प्रचलित कुछ विषयों को लेकर बैठे रहते हैं। और कुछ लोग जो है वो बस इन्हीं प्रचलित बातों को ही पालन करवाने में तत्पर रहते हैं, शास्त्र का मूल विषय वो नहीं बताते हैं। यही बहुत बड़ी समस्या है। जो भी हो, आप अवश्य रूप से जो है आरती के निवेदन मंत्र बोल सकते हैं। आरती के निवेदन मंत्र से आप सभी पूजन आदि कर सकते हैं, कोई समस्या उसमें नहीं है। तो कैसा लगा ये वीडियो? देखिए, ऐसे सारे वीडियो ना 2 शब्द में नहीं बोले जा सकते। बहुत सारे लोग आप कहते हैं कि दादा आप बहुत समय वीडियो बहुत लंबा बना देते। मैं यहाँ पर कोई प्रोफेशनली वीडियो नहीं बनाता हूँ हर समय जो है, कई वीडियो में ज़रूरी होता है, फिर भी नहीं हो पाता है मुझसे, इसीलिए बड़ा ही हो जाता है मेरा वीडियो जो है। तो ये सारे विषय शिक्षण का विषय है, कैसे मैं जो है 2 शब्द में आप लोगों को बता दूं दोस्तों। तो कैसा लगा वैसे ये वीडियो आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।